महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के एक के बाद एक तमाम जो घोटाले हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं और ये साफ तौर से दिखाई देता है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है उसे सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट से मतलब है, उसे महाराष्ट्र की जनता की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार का एक और बहुत बड़ा गड़बड़झाला, एक और बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है और यह घोटाला सीधे तौर पर मानवता को शर्मसार करता है। मैं आपको घोटाला बताऊं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि किस तरीके से कोरोना पीक पर है। डेली हजारों की तादाद में सबसे ज्यादा देश में कोरोना के जो केसेस निकल के सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वो दरअसल महाराष्ट्र में ही हो रही हैं। और सबसे ज्यादा मौतों की वजह क्या है? जो महाराष्ट्र का हॉस्पिटल सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है वो चरमरा चुका है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। दरअसल ऑक्सीजन प्लांट की कमी हो रही है। इस बीच जो केंद्र की मोदी सरकार है उसने आंकड़े जारी करके महाराष्ट्र की सरकार को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। आपको मैं बता देता हूं कि क्या गड़बड़झाला निकलकर सामने आया। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से 201 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अलॉट किए गए थे तमाम स्टेट गवर्नमेंट को साल 2020 में, यानी कि जब कोरोना की पहली वेव से हम लोग लड़ रहे थे उस समय केंद्र की मोदी सरकार ने 201 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड अलॉट किया था तमाम स्टेट गवर्नमेंट को और यह कहा था कि अपने अपने स्टेट में जो है ऑक्सीजन के जो प्लांट है उन्हें लगवाया जाए ताकि हम आगे के लिए जो है तैयार रह सकें। जो आगे वेव आएगी, जो सेकेंड वेव होगी कोरोना की, उसके लिए हम तैयार रहें। तो इसके लिए मोदी सरकार की तरफ से अलॉट किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र की जो सरकार को फंड दिया गया था, जो फंड अलॉट किया गया था उसमें 10 ऑक्सीजन के जो प्लांट थे वो लगने थे। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया। आप समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर जो है लापरवाही बरती गई है, कितने बड़े लेवल पर गड़बड़झाला किया गया है, क्योंकि 10 ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड अलॉट किया गया था लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अभी तक सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का प्लांट जो है लगवाया है और जिम्मेदार ठहराते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिम्मेदार ठहराते हैं केंद्र की मोदी सरकार को कि इन लोगों की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना फैल रहा है और देश में कोरोना फैल रहा है। लेकिन जो अपनी नाकामियां हैं, जो खुद ने भ्रष्टाचार किए हैं कोरोना के एवज में, वो सारी चीजें किसी को बताते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसने महाराष्ट्र की सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार है वो महाराष्ट्र की जनता की जिंदगी से खेल रही है। दरअसल उन्हें जरा भी परवाह नहीं है, और अगर परवाह होती तो जो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जो फंड दिया गया था उद्धव ठाकरे सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को, वो लोग 10 के 10 ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर देते और आज महाराष्ट्र की जो स्थिति है दरअसल कोरोना के लेकर वो नहीं होती। संजय राउत ने पूछा था, संजय राउत ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की मोदी सरकार अगर पहले जो है ये डिसीजन लेती तो आज देश की स्थिति नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूं कि संजय राउत जी, अगर आपकी सरकार 10 के 10 अगर ऑक्सीजन प्लांट लगा देती महाराष्ट्र में, अगर घोटाला नहीं करते, तो आज शायद महाराष्ट्र की जनता अपने परिजनों को खो रही है, ऐसी तस्वीर बनती हुई नहीं दिखाई देती। महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों दूसरा नंबर आता है देश की राजधानी दिल्ली का। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी लगातार ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराए कि उनकी वजह से जो है दिल्ली के हालात खराब हैं, लगातार मदद मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब 201 करोड़ रुपए का जो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से फंड का अलॉटमेंट किया गया था उसमें अरविंद केजरीवाल को भी 10 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट तैयार करवाया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कैसे जिम्मेदार है, ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार कैसे जिम्मेदार है जो इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बार बार लगातार ब्लेम गेम खेल रहे हैं, उन्हें भी 10 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा दिया गया था लेकिन उन्होंने भी अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट बनवाया। और महाराष्ट्र सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से भी यह घोषणा की गई थी कि महाराष्ट्र में हम 10 ऑक्सीजन प्लांट लगवाएंगे जो हमें फंड से पैसा मिला है, लेकिन वहां पर भी एक ही प्लांट लगवाया गया। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़झाला चल रहा है, बहुत बड़ा पैसों को लेकर दरअसल लूट खसोट चल रही है। ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि जो मोदी सरकार की तरफ से फंड अलॉट किए गए थे वो पैसा महाराष्ट्र की सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे डकार गई? वो पैसा देश की जनता के लिए थे,
बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि पीएम केयर फंड में देश की जनता ने जो है करोड़ों रुपए डोनेट किया है पीएम केयर फंड में, तो वो पैसा कहां गया? क्या मोदी सरकार उसे पी गई? तो जब अब आज हिसाब निकलकर सामने आ रहा है, तो जो दूसरे जो दरअसल मीडिया हाउसेज हैं, जो पपेट मीडिया बन चुके हैं, क्या वो सवाल पूछेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार को और केजरीवाल सरकार को 10-10 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने एक ही प्लांट लगवाया? तो ये अब सवाल पूछे जाने लाजमी हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत ही ज्यादा ब्लेम गेम खेलते हैं। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो दिल्ली हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए, केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए उनकी तरफ से क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे फिर वो केंद्र का हो या फिर राज्य का हो या फिर स्थानीय प्रशासन का हो, अगर उसने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डालने की कोशिश की तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन साधी और जस्टिस रेखा पाली की बेंच ने यह बात कही है कि अगर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर अगर कोई भी गड़बड़ झाला पाया जाता है तो सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये बात दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कह दी गई है। बहरहाल जो इतना बड़ा गड़बड़ झाला निकल कर सामने आ रहा है, महाराष्ट्र की सरकार और केजरीवाल सरकार की तरफ से 10-10 प्लांट के लिए पैसे दिए गए, लेकिन एक ही प्लांट का पैसा लगाया, एक ही प्लांट लगाया गया और बाकी के पैसे कौन से नेता हैं जो डकार गए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, इतना बड़ा घोटाला किया, इसे लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, किसी दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।